नमस्कार दोस्तों। भारत में कई महान योद्धाओं ने जन्म लिया है, लेकिन हम इनमें हमारी महान महिला योद्धाओं को भूल जाते हैं, जो नहीं होना चाहिए। हमारी पराक्रमी महिला योद्धाओं ने मुगलों से लेकर अंग्रेज़ों तक सबको धूल चटाई है। आज मैं उनके बारे में बात करूंगा, तो वीडियो शुरू करते हैं। रानी रुद्रम देवी। रानी रुद्रम देवी एक लौती महिला रानी थी काकतीय साम्राज्य की। उन्होंने अपने पिता के साथ मिलकर सन 1259 से 1260 तक राज्य को अच्छे से संभाला। उनके पिता की मौत के बाद उन्होंने सन 1263 से 1295 तक अपने राज्य की सीमाओं की रक्षा की। 13वीं सदी में एक औरत को राज्य की रानी बनने पर कई लोगों का उन्हें विरोध झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने आप को साबित कर दिखाया कि एक औरत भी राज्य को उतनी ही कुशलता के साथ संभाल सकती है। आज जब 21वीं सदी में भी औरत को ऊपर आने में परेशानियां होती हैं, तो ये तो 13वीं सदी की बात है। महारानी ताराबाई का जन्म सन 1675 में सतारा गांव में हुआ था। महारानी ताराबाई को मराठा साम्राज्य की शान कहूँ तो वो गलत नहीं होगा। वे शिवाजी महाराज की बहू थीं। जब सन 1700 में उनके पति की मौत हुई तो उन्होंने अपने राज्य को तो संभाला ही, उसके साथ उन्होंने मराठा साम्राज्य की भागदौड़ भी संभाली, जिससे कई लोग उनके विरोध में चले गए। पर तब एक बड़ा युद्ध हुआ औरंगजेब के खिलाफ। इस युद्ध में औरंगजेब की मौत हुई, जिससे रानी ताराबाई का स्तर सबसे ऊपर हो गया। रानी वेल्लू नाचियार। रानी वेल्लू नाचियार 18वीं सदी की भारत के शिवगंगा प्रांत की रानी थी। इनका जन्म आज के तमिलनाडु में हुआ था। ये पहली रानी थी जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी से युद्ध किया था, जब उनके पति की मौत हुई अंग्रेज़ों से लड़ते हुए। उसके बाद रानी वेल्लू को अपनी बेटी को बचाने के लिए वहाँ से छिप के निकलना पड़ा। वहाँ से निकलने के बाद रानी ने वीरूपाची में करीबन 8 साल बिताए। सन 1780 में रानी वेल्लू ने अंग्रेज़ों से युद्ध किया, जिसमें उनकी जीत हुई। इस जीत से उन्हें उनका राज्य वापस मिला। महारानी अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 को अहमदनगर के गांव चौंडी में हुआ था। जब सन 1754 में एक युद्ध में उनके पति की मौत हुई तो तब उन्होंने अपने राज्य मालवा की जिम्मेदारी ली। उन्होंने अपने राज्य और लोगों की खुशहाली के लिए कई काम किए, जिनके बारे में आज भी बात की जाती है। अहिल्याबाई ने अपने समय में कई सौ मंदिरों को बनवाया, जिसमें सबसे खास है वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसे मुगल शासक औरंगजेब ने तोड़वा दिया था। उन्होंने अपने राज्य को कई बाहरी आक्रमणों से बचाया। इनके इतने परोपकारी कामों के कारण आज इंदौर में एयरपोर्ट और यूनिवर्सिटी को इनके नाम पर रखा गया है। रानी केलादी चिन्नम्मा। रानी केलादी चिन्नम्मा कर्नाटक के केलादी प्रांत की रानी थी। अगर रानी केलादी ने शिवाजी के बेटे को औरंगजेब से नहीं बचाया होता तो शायद आज हमारा वर्तमान अलग यानी कि भयानक होता। अपने पिता की मौत के बाद सन 1671 से 1696 तक 25 सालों तक केलादी पर राज करने वाली इस रानी ने बहुत ही हिम्मत के साथ अपने राज्य को संभाला। जब उनके पति की मौत हुई थी, रानी ने पोर्चुगीज से भी अच्छे व्यापारी संबंध बना के रखे थे, जिसमें वो उन्हें काली मिर्च और चावल कीमती चीज़ों के बदले में दिया करती थी, जिस वजह से पोर्चुगीज उन्हें क्वीन ऑफ पेपर के नाम से बुलाते थे। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने मुगलों से भी लोहा लिया, जिसमें उन्होंने शिवाजी के बेटे राजा राम को औरंगजेब से बचा के रखा, जिसे पकड़ने के लिए औरंगजेब ने अपनी सारी दौलत लगा दी थी। महारानी कर्णावती। महारानी कर्णावती छोटे से प्रांत बूंदी की रानी थी। इनकी शादी हुई थी चित्तौड़ के राजा राणा सांगा से। इनके 2 बेटे थे, राणा विक्रमादित्य और राणा उदय सिंह। यह महाराणा प्रताप की दादी थीं। इतने वीरों के परिवार से होने के कारण इनके भी बहादुरी के किस्से मशहूर हैं।
सन 1527 में राणा सांगा का युद्ध बाबर से हुआ, जो दिल्ली पर कब्जे के लिए आया था, जिसमें राणा सांगा की मौत हुई। उनके मरने के बाद रानी कर्णावती ने बेटे राणा विक्रमादित्य को राजा बनाया, पर उन्हें इतने बड़े राज्य को संभालने का कोई अनुभव नहीं था। इस बात का फायदा उठाने के लिए बहादुर शाह ने मेवाड़ पर हमला किया और इस युद्ध में विक्रमादित्य की हार हुई। तब रानी कर्णावती ने हुमायूं से मदद मांगी, लेकिन जब तक हुमायूं वहां तक पहुंच पाता, उससे पहले ही बहादुर शाह आगे बढ़ चुका था, जिस कारण रानी कर्णावती और दूसरी औरतों ने मिलकर जौहर किया, यानी कि अपने आप को आग में डाल दिया। रानी अबक चौथा कर्नाटक के एक छोटे से उल्लाल प्रांत की रानी थी। इनके बारे में कहा जाता है कि आत्मविश्वास से भरी हुई और अपनी धरती के लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहती थी। इनका राज्य कर्नाटक के समुद्र के किनारे होने की वजह से इनकी लड़ाई उस समय पोर्चुगीज़ लोगों से होती रहती थी। उस समय पोर्चुगीज़ दुनिया के समुद्री किनारे के राज्यों को हड़प लिया करते थे, लेकिन जब पोर्चुगीज़ उल्लाल राज्य पर कब्जे के लिए आए तब उन्हें रानी अबक का सामना करना पड़ा, जिसमें हर बार पोर्चुगीज़ को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन ये लड़ाई 4 दशकों तक चली और वो अपनी अंतिम सांस तक वो उनसे लड़ती रहीं। रानी नायकुरालू नागम्मा के बारे में कहा जाता है कि वे बेहद ही कुशल रणनीतिकार थीं। वो दुश्मनों को अलग अलग पैतरों में फंसा देती थी और जब तक दुश्मन कुछ समझ पाता तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती थी। वे काफ़ी कम उम्र में ही अपने राज्य में मंत्री बन चुकी थी और आगे चल के वे पलनाडु की प्रधानमंत्री बनी। वे तलवारबाजी और घुड़सवारी में महारत रखती थीं। उन्होंने कई लड़ाइयों को बिना लड़े ही जीता, जो उनके चतुर सोच को दिखाता है। राज्यों को संभालने से लेकर युद्ध कला में निपुण होने की वजह से नागम्मा को आज भी लोग आदर सम्मान देते हैं। रानी कित्तूर चिन्नम्मा एक छोटे से प्रांत कित्तूर की रानी थी, जो आज के कर्नाटक में है। रानी कित्तूर को पहला शासक माना जाता है जिसने अंग्रेज़ों से युद्ध किया और उनकी बात मानने से इनकार किया। ये समय था सन 1824 का, उनकी शादी के बाद, जब उनका बेटा हुआ, पर उसकी कुछ ही समय में मौत हो गई, जिस कारण रानी कित्तूर ने शिवलिंगप्पा को गोद लिया और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इस बात को अंग्रेज़ों ने मानने से इनकार किया। इस वजह से रानी कित्तूर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में युद्ध हुआ, जिसे रानी कित्तूर ने बड़ी ही बहादुरी से लड़ा। रानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें हम झांसी की रानी के नाम से जानते हैं, उनकी बहादुरी के तो क्या कहने। उनका जन्म 18 नवंबर 1828 में हुआ था। तब उनका नाम मणिकर्णिका था। राजा गंगाधर राव से उनकी शादी हुई, जिससे वो झांसी की रानी बनी। जब सन 1842 में उनके पति की मौत हुई, तब उन्होंने अपने गोद लिए बेटे को अगला उत्तराधिकारी बनाया, जिसे अंग्रेज़ों ने मानने से इनकार किया और झांसी में ब्रिटिश राज घोषित किया, जिसलिए रानी लक्ष्मीबाई ने अपने राज्य को बचाने के लिए युद्ध किया। रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेज़ों के बीच में कई भयानक लड़ाइयाँ हुईं। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने आत्मबल और साहस से ब्रिटिश राज की नींव पहली बार किसी ने हिलाई थी। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपके पास भी कोई सुझाव है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।